वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भुक्तः दुग्धम गीतामृतम महत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज गुरुवार का दिन, बड़ा ही पवित्र दिन है आज, और भगवान श्री कृष्ण गुरु तत्व का बोध कराने के लिए हमें आपको गीता में उद्घाटित अपने प्रवचन से उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। आज के हमारे यजमान परिवार श्रीमती इंदिरा पांडे जी एवं उनके कुटुंबजन परिवारजन सब बड़े ही विनम्र भाव से श्रीमद् भगवत गीता को सुनने का मन बनाए, और जिन जिन लोगों ने अभी तक श्रीमद् भगवत गीता को एकाग्र चित्र होकर के सुना, जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही मिल गया है। श्रीमती इंदिरा पांडे जी के मन में जो भी भाव है, वह भाव ईश्वर अवश्य पूरे करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। भगवान हमारे मनोरथ तब पूरे करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं जब हम भगवान से कोई ऐसी चेष्टा नहीं करते जिसके हम अधिकारी नहीं। भगवान से कहना, हे प्रभु, जो कुछ हमारे भाग्य में प्रारब्ध में है वह कृपया हमें प्राप्त करें। बस ईश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करना प्रारंभ करें। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 23वें श्लोक की चर्चा आप और हम मिलकर करेंगे। एक बार हम उच्चारण करेंगे और एक बार आप उच्चारण करेंगे। उसके बाद श्लोक के ऊपर तत्व दर्शन, तत्व चिंतन, सामाजिक चिंतन करने का प्रयास किया जाए। आइए एक बार हम उच्चारण करें और हमारे साथ साथ एक बार आप उच्चारण करें। भगवान का पवित्र नाम है। योत्समानानवेक्षेहं य एतत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः अर्जुन भगवान के साथ दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर स्थित हो गए, और स्थित होने के बाद में उन्होंने अपने मन से विचार किया कि अब हम दोनों सेनाओं का अवलोकन करें, अपनी भी सेना देखें और सामने वाले की भी सेना का निरीक्षण करें। तो सामने वाली की सेना में मुख्य रूप से उन्होंने दुर्योधन को देखा। दुर्योधन मोह का प्रतीक, दुर्योधन मोह का प्रतीक, और धृतराष्ट्र उसमें जो है लिप्त। धृतराष्ट्र ध्रुतम राष्ट्रे अन्येन सह, जो अन्याय पूर्वक किसी चीज को पाना चाहता। न्याय तो है नहीं। न्याय में तो यह है कि आधा राज्य पांडवों को दिया जाए और आधा कौरवों को दिया जाए। एक बार में जब पांडवों की विजय हो गई तो पूरा राज्य पांडवों को मिलना चाहिए। तो जो न्याय से अर्जित धन है, न्याय से प्राप्त किया हुआ पदार्थ है, न्याय से अर्जित किया हुआ यश है, वह रुक जाता है, नहीं तो एक दिन पिटारा खुल जाता है। आप वर्तमान समय में कांग्रेस का हाल देख सकते हैं, वर्तमान समय में बिहार के लालू प्रसाद यादव का भी हाल देख सकते हैं।
जितने जितने लोगों ने अन्यायेन अर्थ संचय, अन्याय पूर्वक अर्थ या धन को संग्रह किया है, दुर्योधन को भी आप महाभारत में देखिए। आपके आसपास कोई व्यक्ति हो जो अन्याय पूर्वक अर्थ, धन और संपत्ति एकत्र कर रहा हो, उसको आप देख सकते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं उनसे लोग प्रेम नहीं करते, उन्हें आदर नहीं देते, उनसे भय खाते। आप बड़े से बड़े राजनेता को देख लो, लोग उनसे मिलने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मिलते ही उनके हृदय में प्रेम नहीं जागता, भय जागता है। लेकिन जो ईमानदार है, निष्ठावान है, भले वो फूस की झोपड़ी में रहते, जैसे विदुर, शबरी है, ऐसे संतों के पास लोग निर्भीक होकर के चले जाते हैं। बहुत बड़े बड़े मठाधीशों को भी आपने देखा होगा, जिनके पास बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं, बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, उनके पास भी सामान्य व्यक्ति को जाने में भय लगता है। अब जब आपको सामान्य आदमी को जाने में भय लगे तो आप यह समझ लो कि वह आध्यात्मिकता से भरे तो हो सकते हैं, लेकिन उस आध्यात्मिकता में कुछ न कुछ रजोगुण की मिलावट। अयोध्या जब हम जाते हैं, संतों के यहाँ पहुंचते हैं, तो संत तो भजन करते हैं और कुछ संतों का बहुत बड़ा बड़ा साम्राज्य है। एक दिन एक महाराज जी के पास हम बैठे हुए थे, दोपहर का समय था, नाम तो हम नहीं लेंगे। तो बोले कि जल्दी आप भोजन प्रसादी ले लो, फिर आप विश्राम करो। हमने कहा क्यों? बोले आज एक मुकदमा लगा हुआ है, उसी संबंध में जाना है। हमें तो रोजे कचहरी जाना पड़ता है, आश्रम की बहुत सी जमीन ऐसी हो गई है जिसके तमाम प्रकार के विवाद हैं। तो संत कभी कभी भजनानंदी होते हैं और कभी कभी उन्हें धर्म के काम के लिए अपनी वृत्ति को रजोगुणी करना पड़ता है। जो भजनानंदी संत हैं, उनकी रक्षा के लिए रजोगुणी संतों का होना भी जरूरी है। आज दुर्योधन और धृतराष्ट्र की सेना सन्मुख खड़ी है, उसको देखकर अर्जुन मन ही मन विचार कर रहे हैं कि देखिए, धृतराष्ट्र अपने कक्ष में आंखों से, नेत्रों से हीन होकर भी अपने दुर्योधन की विजय की कामना कर रहे हैं। दुर्योधन जो अधर्म के पथ पर चल रहा है और जो अधर्म के पथ पर चलते हैं, उनकी विजय की जो भी कामना करता है, वह सब धृतराष्ट्र। आपका बेटा अनीति से, आपका हित चाहने वाले अन्याय से, अनीति से कोई सामान ले आवे और घर में रखे और पिता माता यह कहें कि बेटा फिर ले आना, आप समझ लेना आप धृतराष्ट्र। अन्याय से अर्जित किया हुआ धन राजा परीक्षित को मिला। राजा परीक्षित के खजाने में अन्याय से अर्जित किया हुआ जरासंध के पास से लाया हुआ एक स्वर्ण का मुकुट था, और जिस समय उस मुकुट को राजा परीक्षित ने अपने सिर पर धारण किया और जंगल गए, तो घटना क्या घटी कि उनके राज्य में असमय ही काल ने निमंत्रण प्राप्त कर लिया। जंगल गए, कलयुग आकर के सिर पर बैठ गया, बुद्धि को भ्रमित कर दिया। अन्यायन अर्थ संचय, अन्याय पूर्वक अर्जित किया हुआ 1 रुपया, 1 मुट्ठी गेहूं का दाना और 1 गज, 1 फीट आपका जमीन का टुकड़ा, ये तीनों चीजें आपकी संतति का नुकसान करती। लौकिक जगत में देखने में तो ये लगता है कि इस व्यक्ति ने बहुत कुछ अर्जित कर लिया। बड़े बड़े आप व्यापारियों को देखें, नेताओं को देखें, तो वो अर्जित करने में जिधर निकलते हैं वहां अर्जित करके चले जाते। जिसके पास बहुत सारा धन है, वह न्याय का नहीं है, वह सब अन्याय का है। न्याय से व्यक्ति कितना कमा सकता है? न्याय से व्यक्ति उतना कमा सकता है जितना कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, साधु भी भूखा ना रहे और मैं भी भूखा ना रहूं। या तो इतना बड़ा प्रारब्ध हो कि आप धन को, जमीन को हटाते रहें और वह भाग्य स्वरूप आपके पास आते चले। अर्जुन जिस सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, उसमें दुर्योधन आदि जो योद्धा है वो सामने खड़े। देख करके चिंतन हुआ संतों को। संतन ने, गीता में भगवान ने लिखा, दुर्बुद्धि।
जिसकी बुद्धि दुर्गुणों से युक्त है। आपको पता होगा जब महाभारत काल में एक बार भीमसेन से मिलने के लिए धृतराष्ट्र ने उनको बुलाया तो भगवान कृष्ण सब जानते थे। कहने लगे कि हे भीमसेन, हम तुम्हें बहुत प्रेम करना चाहते हैं और एक बार तुम्हें मैं गले लगाना चाहता हूं। तो भगवान ने क्या काम किया कि भीमसेन के बराबर का लोहे का पुतला बनाकर धृतराष्ट्र के आगे कर दिया और जैसे ही धृतराष्ट्र के आगे कर दिया, धृतराष्ट्र ने पलक झपकते ही उस लौह खंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि इसका नाम क्या है? धृतराष्ट्र। यह अन्याय पूर्वक अपने बच्चों को सुख देना चाहेगा। पुत्र मोह में ये अंधा, एक तो आंखों से अंधा और दूसरा यह पुत्र मोह में अंधा। हमारे जीवन काल में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हम अपने प्रियजनों के मोह में कुछ न देखते हुए, अनदेखी करते हुए अन्याय के पथ पर चल पड़ते। भगवान कहते हैं यही सावधान रहने की जरूरत है। अन्याय के पथ पर चलकर अर्जित किया हुआ 1 करोड़ रुपया से सुंदर है कि हम निर्धन फकीर, नींद तो अच्छी आए। जब जब हम असुविधा युक्त जो कुछ भी अन्याय करते हैं, अन्याय पूर्वक अर्जित करते हैं, तो उन व्यापारियों को, उन साधकों को नींद अच्छी नहीं आती। आप देखना, बहुत से व्यापारी, बहुत से राजनेता पता नहीं ऐसा क्या करते हैं कि वो उनके साथ दवाओं का एक बहुत बड़ा बस्ता चलता है, जिसे वो दिन में 3-3, 4-4 बार खाते। इतनी चिंता, इतनी परेशानी किस लिए? कि 2 रोटी जीवन में अच्छे से मिल जाए। 2 रोटी अच्छी तो सबको मिल सकती है। आपका जो भाग्य है उस भाग्य के अनुसार सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन संतों महापुरुषों ने क्या लिख दिया? कहा कि यह जो सामने सेना देखने के लिए गए हैं, वह सेना उनकी धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धि, यह दुर्बुद्धि युक्त जो धृतराष्ट्र की योजना है उसकी यह सेना है और वह भी युद्ध करने आए। देखो, प्राचीन समय जब यह युद्ध हुआ वह द्वापर का समय था और द्वापर के समय में दुर्बुद्धि दुर्योधन की सेना को परास्त करने के लिए कौन कौन सन्मुख था पता है आपको? हनुमान जी ध्वजा के ऊपर बैठे हुए थे, भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ रथ के सारथी बने हुए थे, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर ये सब परम योद्धा थे और ये सब योद्धा काम करते 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 विजय की ओर चल रहे थे। सामने से जिन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, जिन्होंने धृतराष्ट्र का अन्न खाया था, वह सब सामने थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, बहुत सारे लोगों की संख्या। तो एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, सब लोग, यदि आपको किसी का साथ नहीं देना और आप जानते हैं यह दुसंग है, यह व्यक्ति ठीक नहीं है, दुर्जन है, इसके विचार शुद्ध नहीं है, तो 2 काम मत करना। एक तो उनसे बिना मतलब के कोई उपहार स्वीकार नहीं करना और दूसरा उनका अनाज जितना कम से कम हो सके उतना खाना। और यदि खाना ही पड़ जाए मजबूरी में तो क्या करोगे? भगवान के हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना कि हे प्रभु, यह अनाज विषयुक्त है, मैं आपका भोग लगाकर इसे पाना चाहता हूं। और भगवान ने यदि सुन लिया, आपके उनके दोषों को दूर कर दिया, तो वह अमृत बन जाएगा। जब भगवान दुर्योधन के घर गए और दुर्योधन से कहा कि आधा राज्यपाट दे दिया जाए पांडवों, तो जैसे ही भगवान ने आग्रह किया, ये दुर्योधन मचल गया कि नहीं, आधा राज्यपाट नहीं दे सकते। भगवान ने कहा क्यों नहीं दे सकते? बोले इसलिए नहीं दे सकते कि यह सब कुछ हमारा है। भगवान ने कहा आधा ना दो तो 5 गांव दे दो। वह 5 गांव देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शकुनी ने वो भी मना करा दिया। तो भगवान ने कहा ऐसी बात है, आप कुछ नहीं दोगे? बोले ना, युद्ध के बिना मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने वाला। भगवान उदास हो गए, निराश हो गए। निराश होने के बाद भगवान ने यह विचार किया क्या करें, तो दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने कहा चलो महाराज, कुछ भोजन प्रसाद पालो, आपके लिए हमने 56 भोग बनाए। तो भगवान कहने लगे देखो, भोजन 2 स्थिति में करना चाहिए, या तो प्राण संकट में हो तो,
और या तुम्हारे मन में शुचिता यानी शुद्धता हो। स्वार्थ का भोजन भी नहीं करना चाहिए, स्वार्थ का धन भी नहीं लेना चाहिए और स्वार्थ की प्रशंसा को भी स्वीकार नहीं करना। कुछ लोग स्वार्थ से आपको हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जय हो करते रहे। जिस दिन उनका स्वार्थ निकल जाएगा उस दिन वह आपके निकट आकर तो आपका नाम लेंगे, सामने तो आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन पीछे कहीं भी आपके नाम की चर्चा नहीं। भगवान कहते हैं कि यदि ऐसे लोगों का साथ आपको मिले तो उसे छोड़ देना। दुसंगः सर्वथा त्याज्य। इसमें भी दो तरह के मिलेंगे। एक तरह के तो वो मिलेंगे जो मीठे और कड़वे दोनों तरह के होंगे, और एक वह मिलेंगे जो बिल्कुल कड़वे होंगे, और तीसरे वह मिलेंगे जो बिल्कुल मीठे होंगे। ऐसा मालूम होगा ये मिश्री ही घोल रहे हैं, लेकिन वह ज्यादा नुकसानदायक। जो क्रोध कम करते हैं, जिन दिखावा में क्रोध नहीं करते, वो ज्यादा दुखी करते हैं। संत कहते हैं कि नमन नमन बहु अंतरा, नमन नमन बहुबान, यह तीनों बहुते नवे, चीता चोर कमान। जो व्यक्ति ठीक नहीं होगा वो आपके आगे हाथ जोड़कर बार बार हाँ जी करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, आप जैसा कोई नहीं है, इतनी पॉलिश करेगा, इतनी पॉलिश करे। सावधान सावधान सावधान। संतों ने 3 बार सावधान। यह तीनों बहुते नवे, चीता चोर कमान। तो जो झुकेगा वो एक दिन आक्रमण करेगा, ये सावधानी आपको बरतनी है। संत कहते हैं कि ये दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र अपने कमरे में, अपने भवन में बैठे बैठे को विचार करता है। जो साधक श्रीमद् भगवत गीता में प्रवेश कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसे आज पांडे जी का परिवार सुन रहा है, तो यह परिवार को यह चाहिए कि हमें कुछ भी हो जाए, काम कितना भी बिगड़ जाए, लेकिन हमारी बुद्धि नहीं बिगड़नी चाहिए, दुर्बुद्धि नहीं होना चाहिए। कुछ भी काम बिगड़ जाए आपके घर में, रुपया का नुकसान हो जाए, बर्तन का नुकसान हो जाए, कपड़े का नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, बुद्धि बिगड़ने। और बुद्धि कब नहीं बिगड़ेगी? बोले जब यह बुद्धि आपकी भगवान को अर्पित हो जाए। भगवान बुद्धि के पति, और बुद्धि के पति भगवान है, और आपको बुद्धि का पिता बनना है, और आप न बन पाओ तो कोई ठीक ठाक देख करके गुरु को धारण कर। सदगुरु बुद्धि का पिता होता है, वो डांट कर, डपट कर, समझा कर, प्यार से बुद्धि को सीधा करता है और इस लायक बना देता है। क्योंकि बुद्धि 3 जगह टेढ़ी है। ये दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र क्यों है? क्योंकि यह अपने सदगुरुओं की बात नहीं मानता। कई बार भगवान ने भी समझाया, संतों ने भी समझाया, ये तुम अन्याय मत करो, अन्याय मत करो, अन्याय मत करो, लेकिन मानता ही नहीं। अन्याय तो करना ही करना। वो सोचता हम अन्याय करके जीत करके सुख पा लेंगे। अन्याय से जीत कर कोई सुख न पाया, कुछ दिन तो पा सकते। आप पिछले बीते घटनाक्रमों को आप देखें, अपने भारत की स्थिति देखें, प्रदेशों की स्थिति देखें, जहां जहां भी अन्याय से राज्य हो रहा है, सबके सब कुछ दिन का तो सुख रहता है, बाद में दुख दुख दुख। तो यह जो दुर्बुद्धि है, इसे सद्बुद्धि कैसे बनाया जाए? भीष्म पितामह जब सरसैया पर लेटे हुए थे, बाणों की सैया पर उनका शरीर था, और भगवान पांडवों के साथ गए और भगवान पांडवों के साथ जाकर कहने लगे, क्या चाहते हो भीष्म पितामह? तो भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु, अब मैं मृत्यु को प्राप्त होना चाहता हूं। बोले आपकी बुद्धि अब कैसी है? भीष्म पितामह बोले अब ठीक हो गई, पहले बिगड़ी हुई थी। बोले क्यों? बोले पहले मैंने धृतराष्ट्र का अनाज खाया था, उनका रक्त शरीर में दौड़ रहा था, तो मैं बंधा हुआ था। आज मैंने वो कर्ज से मुक्त पा लिया, मेरा सब शरीर से रक्त निकल गया, मैं बाणों की सैया पर लेटा हुआ। आज मेरे जीवन में सब कर्जा, ये बुरा जो रक्त था वो निकल गया है। अब क्या चाहिए? बोले अब मैं इस कर्ज से मुक्त हूं, अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो बेटी एक है, वह जो मेरी बेटी एक बड़ी हो रही है, उस बेटी का ब्याह आप अपने साथ करें। भगवान ने कौन सी बेटी? बोले वही बेटी जो थोड़ी सी बिगड़ गई थी, बुद्धि रूपी बेटी बिगड़ गई थी।
कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। ये 3 जगह बुद्धि बिगड़ जाती। दूसरे का धन देखा, लोभ आ गया, कैसे ये हमारा हो जाए। दूसरे का पुरुष देखा, स्त्री देखी, कैसे ये हमारी हो जाए। दूसरे का साधन देखा, या कैसे हमारा हो जाए। यह बिगड़ने का सबसे मुख्य कारण, कहते संत कहते दूसरे का जो कुछ भी सामग्री हम देखें, धन है, रुपया है, यश है, कीर्ति है, वह सब मिट्टी है हमारे लिए। हमें यह देखना है कि हमारे पास अपना करके क्या है, अपना करके क्या है। जो अपना करके है उसी को आगे बढ़ा देना चाहिए। यह दुर्बुद्धि है। विश्व पितामह ने कहा प्रभु ये दूसरे की रोटी खा खा करके दुर्बुद्धि हो गई, अब इसका रक्त निकल गया, यह शुद्ध हो गई है, बेटी है मेरी, और आप कृपा करके इसका विवाह अपने साथ, अपने चरणों में से प्रार्थना की। इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा, यह मति बिगड़ी हुई है। और इस दुनिया में सबकी मति दिन में एक आध बार बिगड़ जाती है। एक आध बार बुद्धि का बिगड़ना स्वाभाविक है। हम लोग बाजार जाते हैं और बाजार गए, बाजार में कुछ अच्छी चीज देखी, जेब में उतना रुपया नहीं है और बुद्धि बिगड़ गई, कहीं से इतना धन होता तो हम प्राप्त कर लेते। कहते हैं उद्यम से धन मिलता है, लेकिन उद्यम से ज्यादा भाग्य से धन मिलता है। आपके पौरुष से उतना धन न मिलेगा जितना आपके भाग्य से। हम बहुत अच्छा कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, और श्रेष्ठ कर्म करने के बाद अपयश मिले तो उसे भाग्य मानना चाहिए। और यदि कर्म ही बुरा करें और फिर अपयश मिले तो ये तो भाग्य हमने अपने आप निर्माण किया। हमें अपने अच्छे भाग्य का निर्माण करना है। तो हमें यह सेना में, घर में, परिवार में इतनी ही चीजों का दर्शन करना, देखना है कि हमारे घर में कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। धार्तराष्ट्र दुर्बुद्धि, ये दुर्बुद्धि रूपी धृतराष्ट्र हमारे घर में जन्म नहीं लेना चाहिए। कैसा है वो? बोले एक तो उसकी आंखें नहीं है। आंखों का मतलब है जो आंखें सबको देखती हैं, एक तो वह आंखें। दूसरा उनके जो ज्ञान चक्षु हैं वो भी मोह से बंद है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से उनकी आंखें बंद। तो हमें अज्ञान से मुक्त होना है। और अज्ञान क्या है? आप घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, और परिवार में रहते रहते आपने अज्ञान को समझ नहीं पाया, अज्ञान, और अज्ञान हमारे ऊपर कभी कभी आक्रमण कर देता है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। उससे हम लोग मोहित हो जाते हैं। ये दुर्योधन धृतराष्ट्र का मोह ही तो है। और उस मोह के कारण हम लोग एक तो पाप करते हैं और दूसरे सरल बुद्धि वाले व्यक्ति को भी अपने वाक्पटुता से, अपने छलावे से उसको भी पाप में धकेलते हैं। चलो तुम भी चलो, ऐसा ना। क्योंकि जो सरल व्यक्ति है वो आपके कहने से पाप में चला तो जाएगा, लेकिन भगवत कृपा से पाप उसे स्पर्श न करेंगे। तो परिवार में रहकर, घर में रहकर, परिवार में रहकर, घर में रहकर हमें अपनों के साथ कदापि छल नहीं करना। कभी कभी लोग अब पत्नी को भी बेवकूफ बना देते हैं, झूठ बोल देते हैं। पत्नी कहे चलो घूमने चलना है तो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल दे, पैसा ना खर्च हो जाए। एक दिन तो सब यहीं का यहीं रखा रह जाएगा, आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, सब चला जाएगा। इसलिए सावधानी को हमें कुछ काम अपने गृहस्थ आश्रम के लिए अनिवार्य रूप से करना। पहला तो हमें अपने घर में यदि सुख चाहिए है, लोग क्या चाहते हैं हमारे घर में सुख हो, तो संत कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। आपका पहला सुख क्या है कि आपका स्वास्थ्य बढ़िया हो। कोई कोई 8 रोटी खा करके भी हजम कर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक उम्र के बाद इनकी संख्या कम कर देना, नहीं तो फिर यह रोग का कारण बनेंगे। पहली जो सुंदर अपने जीवन में कोई चीज पाने योग्य है तो उसका नाम है पहला सुख निरोगी काया।
दूसरा सुख, घर में हो माया, घर में इतना धन हो ताकि हमें आगे के लिए सोचना ज्यादा ना पड़े। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तीसरा कि परिवार के लोग एक दूसरे को कहना माने। अभी क्या है पता है आपके घर में, एक कहता है दूसरा मानता नहीं, दूसरा कहता तो पहला मानता नहीं, पति पत्नी की नहीं मानती, पत्नी पति की नहीं मानती, बेटा माँ की नहीं मानता, माँ बेटे की नहीं मानती। जब एक दूसरे की बात न मानेंगे तो हम ज्ञानी कैसे कहलाएं? कहीं जगह पर लिखा था, एक न कहा दूजे ने मानी, उद्धव कहे दोनों ज्ञानी। जब हम केवल अपने ही मन की करते रहेंगे कि मेरी ही चले, मेरी ही चले, मेरी ही चले, तो वहां दुख तो निश्चित ही जन्म लेगा। कुचेष्टाओं के कारण दुख जन्म लेता। तो हमें अपने परिवार में सुख पूर्वक रहने का यही साधन है कि हमें दुर्बुद्धि नहीं बनना है, हमें सद्बुद्धि बनना है। और सद्बुद्धि कहां से आएगी? बोले हरि भजन से। भगवान का खूब भजन करो, खूब भजन करो, कृष्ण कृष्ण कहो, राम राम कहो, आपकी सद्बुद्धि होगी। और उस सद्बुद्धि से आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाए। ऐसी सद्बुद्धि हो जाए कि हमारा मन भगवान के काम में लगा रहे, हमारा मन परिवार के काम में लगा रहे, हमारे परिवार का भी यश हो। लोग और भी चीजें चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात माने, संतति हमारे घर में आज्ञाकारी हो। वह आज्ञाकारी कब होगी? जब हम हमारे बच्चों को थोड़ा बड़े हो जाने पर। कब? बोले जो अपने कंधे के बराबर पहुंच जाए। कहते हैं कि बेटा हो जाए आप बराबर, समझो उसको बाप बराबर। 16 से मित्रवत आचरेत। 16 वर्ष का बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, तो उसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। यदि ऐसा हम कहते हैं तो सुदिनम, रोज सुमंगलम, हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। और धन्यो गृहस्थाश्रम, वह गृहस्थाश्रम धन्य हो जाएगा जहां पिता और पुत्र एक साथ बैठकर भोजन करते। वह गृहस्थाश्रम बहुत अच्छा हो जाएगा जिस पत्नी ने कहा और पति ने मान लिया। कबीरदास जी एक बार बैठे हुए थे, दोपहर का समय था, एक व्यक्ति आ गया और उसने कहा कि गुरुदेव हमें गृहस्थी करनी। तो बोले गृहस्थी बहुत अच्छी करो, लेकिन पत्नी को ठीक तरह से समझ लेना, और पत्नी भी ऐसे मिल जाए जो तुम्हें समझ सके। तो बोले किस तरह? तो अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा, सुनती हो, देखो रात हो गई। तो पत्नी आई, हाथ में लालटेन थी, माचिस जला दिया। बोले हाँ अंधेरा तो हो गया। बोले यदि ऐसा गृहस्थाश्रम हो कि जब आप कहो और पत्नी आंख बंद करके मान ले, तो आपका गृहस्थाश्रम धन्यो गृहस्थाश्रम। और पत्नी कुछ कहे तो पति मान ले। यदि दोनों में इतनी अच्छी समझ हो जाए, आप कबीरदास जी के जीवन को पढ़ना, यदि अपनी गृहस्थी को सधन्य धन्य करना है तो इस प्रकार जब आप करोगे तो आपका परिवार अच्छा हो जाएगा, दुर्बुद्धि से सद्बुद्धि हो जाएगी। आज के लिए यह श्लोक समर्पित है श्रीमती इंदिरा पांडे जी को। उनके परिवार में सुदिन सुमंगल हो, बहुत अच्छी खुशखबरी आए, 2021 में उनका मनोरथ पूरा हो जाए। और भगवान से यही प्रार्थना है कि उनका जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। बस इसी प्रार्थना के साथ आज का यह सत्र पूरा हुआ। रविवार को फिर हम आपके साथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।